नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ सुश्री अमृता प्रीतम जी द्वारा रचित एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत कहानी। कहानी का नाम है और नदी बहती रही। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। एक घटना थी जो नदी के पानी में बहती हुई किसी उस युग के किनारे के पास आकर खड़ी हो गई जहां एक घने जंगल में वेद व्यास तप कर रहे थे। समाधि की लीनता टूटी तो सामने रानी सत्यवती उदास परंतु दिव्य सुंदरी के रूप में खड़ी हुई थी। वृक्ष के पत्तों की तरह झुककर वेदव्यास ने प्रणाम किया। कहा, मेरी शाश्वत सुंदरी माँ, आज उदासी का यह वेश क्यों? माँ ने ऋषि पुत्र को मोह से भरी छाती से लगाया। कहा, तुम ऋषिकुल से हो, तुम मोह की पीड़ा नहीं जानते। राज का दर्द मैंने राजा शांतनु से पाया और उसके राज्य की रक्षा के लिए मैंने जिस कोख से तुम्हें जन्म दिया उसी कोख से राजा शांतनु के 2 पुत्रों को जन्म दिया, पर एक मेरा राजकुमार युद्ध में मारा गया और दूसरा 2 रानियों को रोती छोड़कर क्षय से मर गया। वृक्ष के सारे पत्ते जैसे कुम्हलाकर वेदव्यास के तापस चेहरे की ओर देखने लगे। रानी सत्यवती का मन गंगा की निर्मल लहरों की तरह बहने लगा। उसने कहा, महर्षि पराशर ने गंगा के पानी की तरह मुझे अंग से लगाया था। तुम उसी पानी का मोती हो। जल थल में क्रीड़ा करते हो। जंगल, वन और बीहड़ तुम्हारे अधीन है। तुम ताज में जड़े मोती का दर्द नहीं जानते। वृक्ष के हरे रंग की तरह वेदव्यास के होंठ मुस्कुराए। मैं राज्य का दर्द नहीं जानता, पर माँ का दर्द जानता हूँ। सत्यव्रती वृक्ष से लिपटी हुई बेल की तरह झूम गई। बोली, ताज के मोती को तख्त का वारिस चाहिए। मेरी दोनों बहुएं आज विधवा हैं। आज मैं उनके लिए तुम्हारे पास पुत्र दान मांगने आई हूँ। वेदव्यास ने सिर के ऊपर फैले हुए वृक्ष की ओर देखा और सारा वृक्ष जैसे खिल सिमट कर धरती की छाती में पड़े हुए अपने बीज की ओर देखने लगा। ऋषि के होंठ हंस पड़े। कहा, यह माँ का हुक्म और धरती का हुक्म पूरा होगा। और वेदव्यास ने वचन पूरा किया। अंबिका और अंबालिका दोनों को एक एक पुत्र का दान दिया। नदी का पानी बच्चों की किलकारी की तरह हंसता हुआ जब फिर बहने लगा तो वही घटना युगों से गुजरती हुई कलयुग के एक किनारे के पास खड़ी हो गई। वहां जहां बलदेव का साधारण सा घर था, जहां उसकी मेज पर पड़ी हुई किताबों में सिर्फ महाभारत के पर्व नहीं थे, कामू भी था, काफका भी था, पास्तरनाक भी। और उसके सामने उसका मित्र काशीनाथ वृक्ष के एक टूटे हुए पत्ते की तरह खड़ा था। बोला, जो दान मुझे ईश्वर ना दे सका, ना किसी वैद्य की दवा, वह दान मैं तुमसे मांगने आया हूँ। एक पुत्र का दान। सिर के ऊपर कोई वृक्ष नहीं था, पर बलदेव के कानों में वृक्ष के पत्तों की शां शां भर गई। काशीनाथ कह रहा था, मेरी औरत के निरोग तन को एक मर्द के रोगी तन का शाप लगा हुआ है। मेरे मित्र, बस यह शाप एक घड़ी के लिए उतार दो। बलदेव का सारा बदन वृक्ष की जड़ की तरह हो गया। काशीनाथ एक रुलते हुए पत्ते की तरह उड़कर जैसे उसके पांव के पास आ गिरा। यह भेद
सिर्फ मैं जानूं, तुम जानो और वह जानेगी, और कोई नहीं, कोई नहीं। बलदेव के वृक्ष की जड़ की तरह हो गए बदन में से एक संकल्प प्रस्फुटित हुआ। यह शायद इतिहास का हुक्म है। मैं शायद एक वेद व्यास हूं, एक ऋषि। और वही युगों की घटना फिर घटी। टूटे हुए पत्तों के घर फूलों का वंश चला। काशीनाथ के घर पुत्र जन्मा। रिश्तेदारों संबंधियों के मुंह बधाइयों से भर गए। और जब बलदेव ने पालने में पड़े हुए बच्चे को झुक कर देखा, उसके होंठ वेद व्यास के होठों की तरह बंद हो गए। नहीं नहीं, मैं वेद व्यास नहीं हूं। बलदेव की अपनी ही चीख जैसी आवाज से उसकी नींद टूट गई। चारपाई के पास टिपाई पर अभी तक रात की बची हुई विस्की पड़ी हुई थी। उसने कांपते हुए हाथ से गिलास में विस्की डाली और एक घूंट में पी गया। बौराया हुआ सा बोलने लगा, तुम देव पुत्र थे वेदव्यास, तुम मानव पुत्र नहीं थे। बलदेव की कल्पना उसे सदियों से दूर एक जंगल में ले गई और वह जंगल में विलाप की तरह बोला, ऋषिराज, तुम्हारे पास समाधि, निरी समाधि, पर मेरे पास सपने हैं, बहुत सारे सपने। बलदेव के बोल छाती में से उठ उठकर पेड़ों से टकराते रहे। देखो ऋषिपुत्र, मेरी ओर देखो, यह देखो मेरी अंबिका। तुम्हें तो अपनी अंबिका की दूसरे दिन पहचान भी नहीं रही थी। देखो, यह मेरी परछाई नहीं, मेरी अंबिका है। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ जाती है। और बलदेव जोर से हंसा। देखो ऋषिपुत्र, तुम्हारी कोई परछाई नहीं है। लोग सच कहते हैं कि देवताओं की परछाई नहीं होती, पर इंसान को तो परछाई का शाप होता है। देखो, मेरी परछाई मुझसे भी बड़ी। फिर बलदेव की आवाज अति की खामोशी से टकराकर बुझ सी गई। तुम्हारी समाधि टूट गई थी जब सत्यवती ने आवाज दी थी, पर मेरी आवाज से नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? तुमने अंबिका की गोदी में खेलता हुआ अपना पुत्र कभी अपनी बाहों में उठाकर नहीं देखा? उसे मैंने देखा है, बाहों में उठाकर, गले से लगाकर। और तुम नहीं जानते, फिर उसे अपने गले से हटाना अपने मांस के टुकड़ों को तोड़ने जैसा होता है। बलदेव का सारा शरीर में बहते हुए लहू में भीग गया। तुमने कभी लहू की गंध नहीं देखी ऋषिपुत्र? आदम के लहू की एक गंध भी होती है जब वह धुर मन तक जख्मी हो जाता है, और लहू की एक सुगंध भी होती है जब बच्चे के कोमल नरम होठ हंसते हैं, तब अपने ही शरीर में से लहू की एक सुगंध उठती है। और एक और तीखी सुगंध बलदेव के माथे की नसों में फैल गई और वह अर्ध चेतना में बोला, मेरी अंबिका के शरीर की सुगंध चाहे कहीं चली जाए, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। उसकी कांपती हुई सांसें यहाँ मेरे कंधों के पास, मेरी बाहों के पास, मेरी गर्दन के पास पड़ी हुई है, एक अमानत की तरह पड़ी हुई है। और देखो, मेरे भीतर भी मैंने उसके होठों से पूरी एक एक घूंट पी ली थी। बलदेव के माथे की एक नस चीज की तरह कस गई और वह निचले होठ को दांतों में लेकर कह उठा, ऋषिपुत्र, तुम सिर्फ देना जानते थे, तुम्हें कुछ भी लेने की, कुछ भी अंगीकार करने की पहचान न थी। मैंने वह पहचान पाई है। मैं जब अपनी अंबिका के जिस्म की तहों में उतर गया था, वे तहें मुझे लेकर एक मुट्ठी की तरह बंद हो गई थी, और फिर जब फूल की पंखड़ियों की तरह खुली थी, मैं वापस लौटते हुए उनकी गंध अपने साथ ले आया था। वह सिर्फ कुछ देने का नहीं, कुछ लेने का पल भी था। मैंने वह पल देखा है ऋषिपुत्र, तुमने नहीं देखा।
देना दर्द नहीं होता, लेना एक दर्द होता है। तुम वह दर्द नहीं जानते मेरे ऋषिराज। इर्द गिर्द सब शांत था, इर्द गिर्द भी, दूर तक भी। जहां तक बलदेव को जिंदगी के बाकी रहते बरसों का भविष्य दिखाई दे सकता था, वहां तक एक अंतहीन चुप, एक खामोश अंधेरा। पर बलदेव अंधेरे में पड़े हुए अंधेरे के एक टुकड़े की तरह गाढ़ा होकर अपने अंगों में सिमट गया। उसके होंठ कुछ इस तरह हिलते रहे जैसे अंधेरे की तहें हिलती हो। वह मेरे पास आग की एक चिंगारी लेने के लिए आई थी। मुझे उस चिंगारी के लिए जितना जलना था, मैं जला था, पर यह नहीं जानता था, शायद वह भी नहीं जानती थी, चिंगारी को धारण करने के लिए उसे भी आग के शाप से गुजरना पड़ेगा। आग उसे भी छू गई थी, तब वह कांप गई थी। वह सारी की सारी मुझसे सिमट गई थी, जैसे वह अपनी लपट से शर्मा गई हो। और अब मेरी इस राख में वह भी जल भुनकर अपनी राह को मिला गई है। देखो ऋषिराज, चेतना के अंधेरे में एक आकार सा उभरा, कोई पत्थर की मूर्ति जैसा, शायद समय से सचमुच पत्थर हो चुका या अभी भी जीवित और तपस्या में लीन बैठा हुआ। बलदेव ने अंधेरे में बांह फैलाई, नीचे जमीन को टटोलकर उसके पैरों को छूने के लिए, और कांपती हुई बांह की तरह उसकी आवाज कांपी। मैं भूल गया ऋषिराज, मैंने आदम पुत्र होकर तुम्हारी रीस की थी। मैंने एक पल तुम बनकर देखा, सिर्फ एक पल। मैंने जैसे एक पल के लिए तुम्हारा आसन चुरा लिया, पर मैं तुम नहीं हो सकता। तुम अपने जंगल में अभी भी निश्चल बैठे हुए हो, मैं अपने जंगल में भटक रहा हूं। मुझे सिर्फ देने का वरदान नहीं मिला है, मैं अपनी अंबिका को अपने पास चाहता हूं, अपना बच्चा भी। देखो, मेरी आंखें सिर्फ मेरे मुंह पर नहीं, मेरी पीठ पर भी हैं। वे पीछे दूर वहां देख रही हैं जहां मेरी अंबिका मेरे पास थी, मेरे पहलू से सटी हुई, और मैं उसकी कोख में उग रहा था। बलदेव की अर्ध चेतना फिर नींद का झोंका बन गई तो कमरे की खामोशी ने एक चैन की सांस ली। सिर्फ खिड़की में से आते हुए हवा के झोंकों से मेज पर पड़ी हुई किताबों के कुछ पन्ने इस तरह हिल रहे थे जैसे महाभारत के किसी पर्व का पृष्ठ उठकर कामों के आउटसाइडर से कुछ कह रहा हो, या पास्तरनाक का जीवागो आंखें मलता हुआ महर्षि पराशर से मत्स्य गंधा के योजन गंधा बनने का भेद पूछ रहा हो। अचानक कमरे की खामोशी चौंक कर बलदेव की ओर देखने लगी। वह तड़प कर बिस्तर से उठते हुए कह रहा था, यह कैसा श्राप है वेदव्यास, जब भी सोता हूँ आग की तरह जलने लगता हूँ, मैं भी, मेरी अंबिका भी, और जब भी जागता हूँ राख का एक ढेर बन जाता हूँ। बताओ, मेरा बच्चा बड़ा होकर इस राख में से अपना वंश कैसे ढूंढेगा। और नदी उसी तरह बहती रही। सिर्फ उसके पानी ने कुछ उदास होकर देखा कि वह घटना राख बनकर परले किनारे पर पड़ी हुई है। दोस्तों, मनुष्य ऋषि तुल्य व्यवहार तो कर ले, लेकिन ऋषियोचित संयम और वैराग्य कहाँ से लेकर आए। वो तो न जाने कितने जन्मों और कितनी तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त होता है, और तब भी वह ईश्वर का वरद हस्त होने पर ही संभव है। मानव मन की इसी दुविधा से भरी इस खूबसूरत कहानी के साथ मैं शैली आज आप सबसे विदा लेती हूँ। एक और नई कहानी और कुछ और ऐसे ही खूबसूरत दिलचस्प किरदारों के साथ एक बार फिर आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगी। तब तक अपना और अपनों का
बहुत सा ख्याल रखें। चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, प्रस्तुति और लेखिका से संबंधित अपनी कोई भी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और संवेदनशील रहें। नमस्कार।